good morning, my dear student. When I had started the topic narration, I have told you that there are 5 types of sentence. First, assertive. Second, interrogative. Third, imperative. Fourth, exclamatory, and fifth, optative. I think we have successfully done assertive, interrogative, and imperative. Today I am going to tell you about exclamatory sentence. First of all, I would like to tell you how can we recognize exclamatory sentence. In my opinion, sudden feeling of hurt is known as exclamation. सपोज करिए कि आप गार्डन में जा रहे हैं और गार्डन में जा करके आपने अचानक एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल देखा, तो आपके मन में एक फीलिंग आई और आपने एक्सक्लेम किया कि हाउ ब्यूटीफुल द रोजेस। आप अपनी बालकनी में खड़े हैं और आपने देखा कि वर्षा हो रही है, तो आपने बालकनी से देखा कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब यह है कि हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं ये सेंटेंस और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। अब ये तरह तरह की फीलिंग निकालते हैं, कभी तो ये खुशी की निकालते हैं, कभी दुख की निकालते हैं, कभी शाबाशी की निकालते हैं, कभी ये रिग्रेट की निकालते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। जैसे हुर्रे एक शब्द है, ये जॉय को बताता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है। हुर्रे, अलास, एक्सक्लेम्ड विद सारो होता है। एक वर्ड है ब्रेवो, जैसे सपोज करो ब्रेवो आया हुआ है, तो ब्रेवो ये अपलेटेड होता है। अपलेटेड की स्पेलिंग क्या होती है? APPLAUDD, अपलेटेड या प्रेस से इसको हम बनाते हैं। तो एक वर्ड और आपको मिलेगा, अगर सपोज करो कि गुड हेवन आया हुआ है, तो गुड हेवंस को हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं। तो मैं आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से आप समझेंगे, कैसे आप इनको पहचानोगे। तो पहचानने के लिए हमने 2-4 चीजें बताई कि व्हाट से शुरू होते हैं, ये हाउ से शुरू होते हैं, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड से भी शुरू होते हैं, हुर्रे है, अलास है, गुड हेवंस है, ब्रेवो है, इनसे भी ये शुरू होते हैं। अब क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग नरेशन बनाते हैं, तो इसमें एक कनेक्टिव वर्ड हम दैट देते हैं। क्या देते हैं? दैट देते हैं। और इसके बाद दैट देने के बाद एक इसको, जैसे कि सपोज करो एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैंने लिया और ये सेंटेंस लिखा है, ही सेड हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड्स हैज कम। तो हुर्रे मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेम विद डिलाइट होता है, एक्सक्लेम विद जॉय होता है। तो आप हुर्रे के सेंस को पहले लाएंगे और इसमें लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या जॉय। दैट माई चेंज हो जाएगा, जैसे कि रूल आप चेंज करते हो, प्रोनाउन चेंज करते हो, तो माई हो जाएगा हिज, एंड हो जाएगा सेंटेंस दैट हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड कम। मीन्स क्या है कि दैट कंजंक्शन आपको लगाना है और दैट कंजंक्शन लगाने के बाद टेंस में भी परिवर्तन करना है। और ये जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनको आप रिपोर्टिंग वर्ब, जहां पर आप कभी टोल्ड या दैट, टोल्ड या आस्क्ड में बनाते रहे, ऑर्डर्ड एडवाइस में करते रहे, वहां पर एक्सक्लेम्ड लगाना है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शारो और अपलेटेड। और अगर गुड हेवन आया हुआ है
तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं। तो थैंक्स। एक सेंटेंस हम और लेंगे और उसमें देखेंगे कि सेंटेंस है ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो मीन्स होता है प्रशंसा, शाबाशी देना। सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही अपलोडेड अस सेइंग। इसमें सेइंग आपको लगाना है। ही अपलोडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। वी हैड डन वेल, यू चेंज किया आपने वी के बी से और हैव को हैड कर लिया तो वी हैड डन वेल। आप प्रोनाउन चेंज करने के नियम जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू चेंज करना है। देन एक सेंटेंस और भी हम लोग देखेंगे। सपोज करो लिखा हुआ है राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो राम एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई जॉय है ना शारो है, कुछ नहीं, केवल हाउ दिया है। तो हाउ डिनोट्स एक्सक्लेम्ड, तो सेंटेंस बन जाएगा राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। लाइक दैट एक सेंटेंस और इसी तरह से है, जैसे कि ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। व्हाट अ फूल आई एम। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो चूंकि व्हाट लगा हुआ है और लास्ट में मार्क एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। मीन्स क्या है कि फूल के पहले हम वेरी नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए फूल जब आता है तो उसके साथ में हमको ग्रेट लगाना है और जनरली हम वेरी लगा करके उसको एक्सक्लेम कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। नाउ अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे मॉडल पाया जाता है। मे MAY मे मॉडल पाया जाता है और ये मे हमेशा 3-4 चीजें बताता है। या तो ये विशिंग होती है, या तो ये प्रेइंग होती है और या तो ये कभी कभी कर्ष होता है। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत दिन तक जीवित रहो। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिन तक जीवित रहो। कभी कभी सेंटेंस में लिखा होता है कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रेइंग है, ये हमारी विशिंग नहीं है, बल्कि हम एक गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आप बहुत दिन तक जीवित रहो, आपको अच्छा बनाए, ईश्वर अच्छा बनाए, तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। कभी कभी हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं और कहते हैं कि धार्मिक सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हेल मीन्स होता है नर्क। अब ना तो ये विशिंग है ना प्रेइंग है, बल्कि कर्ष है, तो ये एक तरीके का कर्ष है। तो इन शॉर्ट अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमको पहचानना है तो क्या है कि इसमें मे मॉडल सबसे पहले आता है और लास्ट में एक मार्क आता है जिसको हम मार्क ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। वो भी उसी प्रकार से जैसे कि अभी इसके पहले आपने उसमें पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी में, उसी प्रकार का मार्क इसमें भी लगा रहता है। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे? मे मॉडल से ये शुरू होते हैं और इसमें विशिंग, प्रेइंग या कर्ष होता है। बस ध्यान ये देना है कि कंजंक्शन इसमें भी दैट लगता है और दैट कंजंक्शन लगने के बाद हम क्या करेंगे कि हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। लेकिन प्रोनाउन चेंज करने का मतलब मे को नहीं तुरंत चेंज करना कि दैट के बाद तुरंत मे को चेंज करिए, बल्कि उसके प्रोनाउन चेंज करिए और मे को माइट में चेंज करिए और जो वहां पर मार्क लगा हुआ है उसको चेंज करके और हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे उसको। सपोज करो एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो चूंकि मे यू लिव लॉन्ग एक विशिंग है तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आई माइट लिव लॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि यू को मैंने चेंज किया मी के अनुसार, तो यहाँ पर आई हो गया और मे को हमने माइट में चेंज कर लिया, लिव लॉन्ग हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है मे गॉड हेल्प यू, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो चूंकि ये विशिंग नहीं है, ये प्रेइंग है। जब हम गॉड को शामिल कर लेते हैं तो प्रेइंग हो जाता है। तो ये सेंटेंस अब यहाँ सेड टू को हमको प्रेड में बदल देना है। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, यहाँ पर गॉड माइट हेल्प मी। अब देखो कभी कभी ऑपरेटिव सेंटेंस में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है,
तो सेड के स्थान पर यहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं हम लोग, BAD बेड का प्रयोग करते हैं। और गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो उसकी जगह हम बिस्ट का प्रयोग करते हैं। सपोज करो लिखा हुआ है कि आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, तो आनंद विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा। अब यहां पर सपोज करो कि एक सेंटेंस आया है कि ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड, तो गुड बाय के लिए स्पेसिफिक एक वर्ड होता है, मैंने आपको बताया बेड का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। अगर गुड मॉर्निंग आया है तो आप बिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज करो कि हरी सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, तो हरी बिस्ट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप बनाएंगे।